मैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत ब्रह्मपुरा पंचायत के चतरा गांव अरेट थाना के अंतर्गत हमारा निवास स्थान है। 2006 से लेकर अभी तक मैं अपने पंचायत का मुखिया हूँ और 2006 में जब मेरी 1276 वोट से जीत हुई थी 6 कैंडिडेट में, हमारे यहाँ बेनीपट्टी विधानसभा में सबसे चर्चित और मजबूत कदावर नेता कांग्रेस के योगेश्वर झा जी हुआ करते थे। योगेश्वर झा जी को नजर मेरे ऊपर गया क्योंकि मैं जेल से आया था। उन्होंने डायरेक्ट प्राथमिकता सदस्य नई अखबार में जब मैंने पढ़ा तो जिला कांग्रेस कमेटी की जिला सचिव के पद पे मुझे दिया। संयोग से इनकी मृत्यु भी हो गई और 2010 में जब नया परिसीमन बना तो बाहरी आदमी को एनडीए ने विनोद नायक झा को टिकट दिया और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो भावना झा उनकी बेटी हमने योगेश्वर बाबू की बेटी भावना झा को टिकट दिया। हमने भी निर्दलीय फाइट किया। मेरे जिले में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। अभी वर्तमान में 8 सीट एनडीए की ओर है, एनडीए की तरफ है। 2 सीट हमारे इंडिया गठबंधन के पास है और यह दोनों सीट आरजेडी का है। एक मधुबनी सदर जो संजय कुमार महासेठ हैं और एक लोधी जो भरत मंडल जी हैं। साथियों में कुछ मुद्दा पे आना चाहता हूं और जितना लोकतांत्रिक पहल ने कल शुरुआत में ही कहा, मैं उन्हीं बातों पे आना चाहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात को अपने जिले की ही समस्या को यहाँ रखूं। हम देखते हैं इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे मजबूत बड़े भाई की भूमिका में राजद और राजद के पास मुख्य रूप से जो 2 जातियों की वोट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि और जातियों की नहीं है और समीकरण नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से निर्णायक वोट 2 की है, एक यादव एक मुस्लिम। अब यहां क्या होता है, वह विधानसभा के चुनाव हो, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, या लोकसभा के चुनाव हो, इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से आरजेडी की ओर से गैर मुस्लिम को सीट मिलता है, उसमें यादव को सीट मिलता है, तो यादव लगभग 100% में मान लेता हूं वो उनको वोट देते हैं। मान लेता हूं 90 है तो 100 मान लो। यदि आरजेडी की ओर से उस सीट पर मुस्लिम को टिकट मिलता है तो यादव भी हिंदू हो जाता है। यादव क्या हो जाता है? हिंदू हो जाता है। तो जो आरएसएस की प्लान है, जो एनडीए की प्लान है, तो वह एनडीए गठबंधन क्या करता है, मुख्यतः जादव को टिकट देता है। तो जादव जो वहां क्या करता है कि मियां को टिकट दे दिया, लालू यादव यशु यादव, ये तो जानते हैं। तो साथियों, जहां हमारी ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में मदान साहब आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम इसको रखा है, मैं पहले से आपको धन्यवाद देता हूं अपनी टीमों को। ये नेतृत्व करना के पास जाना चाहिए। बाकी हमारा जो मैं इसी समस्या को नाम से ही पता चल रही होगी आपको, पासवान समुदाय जो है, मैं अपनी यहाँ की बात कर रहा हूं, वहां पर कह रहा हूं, वो लगभग चिराग पासवान का बिना मूल्य का
नेता मान चुका है, चाहे जितनी भी सरकार हो। और ये शासक जातियों ने बना दिया है, हर जात का ठेकेदार बिहार में और हर जात का बड़े ठेकेदार दिल्ली में। आपकी पूछ नहीं है, उस जात के ठेकेदार की पूछ। और बिहार में भी पार्टियां जो चलाते हैं, जो पार्टियां चलाते हैं या हिलोर जो मारते हैं, वो चुनावी वक्त में हमारे यहाँ किया था। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हमें 1990 याद है, 95 याद है, 2000 याद है, 2005 से पहले भी जो क्षेत्रीय लीडर होते थे या जो क्षेत्रीय नेता और होते थे, वो जनता के पास बैठता था, जनता की समस्याओं को लेकर नेतृत्व करता था और संघर्ष करता था। आज आप बताइए, एक भी एमपी, एक भी एमएलए, एक भी टिकट लेने वाला नेता किसी भी समुदाय के समस्या से संघर्षरत है नहीं। वो बालू माफिया है, वो शराब माफिया है, वो भू माफिया है। कल मैंने एक सज्जन का मैंने सुना था इस वो 100 गाड़ियां का देखना चाहता है, कहां से आएगा? मैं अपने जिले में, हमारे आदरणीय देवन जी हैं, अभी अब तुम्हारा अध्यक्ष जी हैं, मैं मधुबनी जिला का ऐसा कोई कोना नहीं है जो मैं 20 सालों से थैंक यू। मैं अपनी बात को नहीं विराम करता हूँ, मैं मंच को सम्मान करना चाहता हूँ। मोबाइल मोबाइल